दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है कंग फू पैंडा द ड्रैगन नाइट। पार्ट 1 के स्टार्ट में रिवील होता है कि पो जिसने पूरे चाइना की इविल मॉन्स्टर से रक्षा की थी वो अब ड्रैगन मास्टर बन चुका है। क्योंकि पो ने एम्परर की भी रक्षा की थी इसलिए उसकी बहादुरी से खुश होके एम्परर पो को एक गिफ्ट देता है और वो है फ्री फूड। यानी पो पूरे चाइना में कहीं भी किसी भी सिटी में किसी भी शॉप से मुफ्त में खाना खा सकता है। जैसा कि हमने कंग फू पांडा मूवीज़ में देखा था कि पो बहुत ही ज़्यादा पेटू है, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाता है। इसलिए एम्परर की इस ऑफ़र से खुश होकर वो दूसरी सिटीज़ की तरफ चला जाता है और वहाँ पे यमी यमी खाने को एंजॉय करने लगता है। क्योंकि वो अब ड्रैगन मास्टर बन चुका था इसलिए हर सिटी के बंदे उसे देख के खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। इसी बीच पो वैन कुन विलेज पहुंच जाता है क्योंकि उस विलेज की सबसे ख़ास चीज़ वू गाओ गॉन्टलेट है और पिछले 3 सालों से वो उसको देखना चाहता था, इसलिए उसे अपनी आंखों के सामने होता देख के पो बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच वहाँ पे उसके ढेर सारे फैंस आ जाते हैं, वो सब उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं क्योंकि वो सब तादाद में बहुत ज़्यादा थे और सबको ऑटोग्राफ देने में काफ़ी टाइम लग सकता था। इसलिए ये देख के पो डर जाता है और भाग के अपनी दोस्त फैट पिग की शॉप पे चला जाता है क्योंकि पो के फैंस बहुत ज़्यादा थे और वो अगर उस शॉप में आए तो पूरी शॉप डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसलिए ये देख के फैट पिग अपनी शॉप को बंद कर देती है और पो को एक स्टोर रूम में बंद कर देती है और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगती है। इसी बीच दो वीजल्स फैट पिग की छत पे ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों तेज़ी से भाग रहे थे, इसलिए उनके भागने से एक एनर्जी पैदा होती है जिससे पो के स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वो दोनों वीजल्स वैन कुन विलेज के लोगों पे अटैक कर देते हैं और उस वू गाओ गॉन्टलेट की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वो दोनों वू गाओ गॉन्टलेट को चुराने की कोशिश कर रहे थे और वू गाओ गॉन्टलेट वैन कुन विलेज की सबसे कीमती चीज़ थी। इसलिए ये देख के सिटी के सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जो कि उस स्टोर रूम के अंदर बंद था वो भी उनकी आवाज़ें सुन लेता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है मगर वो दरवाज़ा ओपन नहीं होता। तभी वैन कुन विलेज के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और आते ही उन दोनों वीजल्स पे अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन दोनों वीजल्स की पावर और स्पीड उन सबसे ज़्यादा थी, इसलिए वो आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं और तेज़ी से वू गाओ गॉन्टलेट की तरफ भागने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों वू गाओ गॉन्टलेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक गार्ड वू गाओ गॉन्टलेट के ट्रैप्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों वीजल्स को उसके अंदर फांस देता है। तभी पो अपनी कंग फू स्किल्स से उस दरवाजे को पंच मार देता है जिससे वो दरवाज़ा वहीं पे टूट जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो फैट पिग के खाने पे स्लिप हो जाता है जिससे कुछ ड्रम उस शॉप की छत से गिर के गार्ड्स के ट्रैप पे गिर जाते हैं जिससे वो दोनों वीजल्स आज़ाद हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन ड्रम से वू गॉन्टलेट भी नीचे गिर जाता है जिसे वो दोनों वीजल्स अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। क्योंकि उस वू गॉन्टलेट के अंदर अनलिमिटेड पावर्स थी, इसलिए उसे उन दोनों विजल्स के हाथों में देख के विलेज के गार्ड्स डर जाते हैं और पीछे की तरफ हटने लगते हैं। तभी पो उन दोनों पे अटैक कर देता है और उनसे वो गॉन्टलेट छीन के हवा में चला जाता है। क्योंकि पो पूरे चाइना का रक्षक था इसलिए उसे देख के विलेज के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उस गॉन्टलेट की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। पो जो कि हवा में था वो वापस लैंड करने के लिए गलती से उस गॉन्टलेट से ज़मीन पे पंच मार देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा वैन कुन विलेज वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के वो दोनों वीजल्स पो पे अटैक कर देते हैं और उससे वो गॉन्टलेट छीन लेते हैं मगर पो के पास उस गॉन्टलेट का थंब बाकी रह जाता है। तभी वहाँ पे एक बेयर आ जाती है और उन दोनों वीजल्स का पीछा करने लगती है क्योंकि वो दोनों वीजल्स उस गॉन्टलेट को लेके भाग रहे थे, इसलिए पो भी उनका पीछा करने लगता है और अपनी कंग फू स्किल्स से उन पे अटैक कर देता है जिस पे वो बेयर अपनी सोर्ड से उस पुल्ली की रस्सी को काट देता है जिससे वो तीनों माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि वो तीनों माउंटेन से नीचे गिर गए थे मगर फिर भी वो तीनों बच जाते हैं। ये देख के वो दोनों वीजल्स पो के साथ फाइट करने लगते हैं और उससे गॉन्टलेट छीनने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि वो दो थे इसलिए वो
पो पे भारी पड़ जाते हैं और उससे गॉन्टलेट को छीन लेते हैं। तभी उनके सामने एक और माउंटेन आ जाती है। वो दोनों वीज़ल्स जंप करके उस बाग से कूद जाते हैं, मगर पो उस माउंटेन के ऊपर फंस जाता है। ये देख के पो ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, मगर उनमें से एक वीज़ल वूगाओ गॉन्टलेट से एक माउंटेन को पांच मार देती है, जिसके लगने से वो माउंटेन टूट जाती है और पो नीचे पानी में गिर जाता है। क्योंकि पो ने वूगाओ गॉन्टलेट की पावर से पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ये देख के सभी विलेजर्स उससे गुस्सा हो जाते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। इवन उसके फैन जो उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी उसे अपनी पीठ दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। अब इस इंसिडेंट की खबर पूरे चाइना में फैल जाती है। वो जिस जिस सिटी से गुजरने लगता है, उस सिटी के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हालांकि एम्परर ने उसके लिए पूरे चाइना में खाना फ्री कर दिया था, मगर इस इंसिडेंट से कोई भी शॉप का ओनर उसे खाना खाने नहीं देता। इससे अपसेट होके पो वापस अपने घर चला जाता है। हालांकि पो ने इतने सालों तक पूरे चाइना को इवल मॉन्स्टर से बचाया था, मगर उसकी इस गलती पे एम्परर पो से उसका ड्रैगन मास्टर का टाइटल छीन लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो उसके टॉयज़ को भी पूरे चाइना में सेल करने से रोक लेता है, जिसे सुन के पो काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसी बीच वो बेयर जो उन वीजल्स का पीछा कर रही थी, वो भी वहाँ आ जाती है। क्योंकि पो समझता है कि वो बेयर उन वीजल्स की साथी है और उसने उन वीजल्स की वूगाओ गॉन्टलेट को चुराने में हेल्प की है, इसलिए ये सोच के पो उसके साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी कंग फू स्किल से उस पर अटैक करने लगता है, मगर उस बेयर के पास एक सोर्ड होती है, जिसे यूज़ करके वो पो पे अटैक करने लगती है और उसे सरेंडर करने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो बेयर अपना हेलमेट उतार देती है और पो को बताती है कि मेरा नाम ब्लेड है और मैं एक नाइट हूँ और यहाँ पे ड्रैगन मास्टर को ढूंढने आई हूँ। जिस पे पो से बताता है कि ड्रैगन मास्टर तो मैं हूँ, लेकिन एम्परर ने मेरा टाइटल छीन लिया है। क्योंकि पो अभी भी उसे उन दो विजल्स का साथी मानता है, इसलिए ये सोच के वो ब्लेड पे गुस्सा हो जाता है। जिस पे ब्लेड उसे बताती है कि मैं उन दोनों विजल्स की साथी नहीं बल्कि उनकी दुश्मन हूँ, यानी उन दोनों विजल्स ने मेरी कंट्री इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और वहाँ की जेल से फरार हो गए, इसलिए मैं उनका पीछा करते करते यहाँ आ गई हूँ। क्योंकि उन दोनों विजल्स की वजह से वैनकुन विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए पो उन दोनों विजल्स को पकड़ने में ब्लेड की हेल्प करने का कहता है, मगर ब्लेड उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।